दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई खूंखार, ताकतवर और डरावने जानवर हुए हैं, लेकिन अगर किसी जानवर को इस खूबी स्पीड के लिए पहचाना जाना है तो वो बेशक चीता है। एक ऐसा जानवर जो 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है, जिसकी दौड़ इंसान की आंखों को भी हैरान कर देती है। लेकिन सवाल ये है, कुदरत ने ये ताकत सिर्फ चीते को ही क्यों दी? बाघ और शेर इतने ताकतवर क्यों होते हैं, इतने तेज क्यों नहीं? चीते के शरीर के अंदर कौन से राज छिपे हैं? उसका जन्म, बचपन और प्रजनन जीवन कैसा होता है? इंसानों के साथ उसका रिश्ता दोस्ताना होता है या नुकसान पहुंचाने वाला? आज के वीडियो में हम चीते के बारे में कुछ ऐसे अनजाने और सीक्रेट राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, जिन्हें हम जानेंगे साइंस की रोशनी में, रहस्य के साए में और कुदरत की गहरी भाषा में। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले चीते के बारे में कुछ मजेदार और बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी चीता शब्द आया होगा। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि चीता असल में इतना तेज जानवर है कि जंगल का कोई दूसरा जानवर स्पीड के मामले में चीते के आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीता इतना तेज जानवर कैसे बना और बड़ी जंगली बिल्ली के परिवार के दूसरे सदस्य चीते जैसे तेज जानवर क्यों नहीं बन पाए? जिस स्पीड के लिए हम चीते को दूसरे जानवरों से थोड़ा अलग देखना पसंद करते हैं, वो स्पीड चीते की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा कैसे बन सकती है? क्या आप दोस्तों इन सवालों के जवाब जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या तेंदुआ सच में टाइगर होता है? बहुत से लोग तेंदुए को चीता टाइगर कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये टाइगर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, चीता ज्यादा से ज्यादा लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की काबिलियत रखता है और दौड़ना शुरू करने के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही उनकी दौड़ने की स्पीड लगभग 97 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, जो दुनिया का कोई दूसरा जानवर इतनी तेजी से इतनी तेज स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। तो स्पीड बढ़ाने के मामले में चीते की तेजी एक स्पोर्ट्स कार के बराबर होती है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चीता अपनी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चीता लगभग 500 मीटर तक दौड़ने की क्षमता रखता है। उसके बाद चीता बहुत ज्यादा थक जाता है और उसे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है। यानी अगर चीता अपनी मैक्सिमम स्पीड से किसी शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है तो उस शिकार को इस 500 मीटर के दायरे में पकड़ना होगा, नहीं तो वो चीता उस शिकार को और नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी जानवर चीते के सामने 500 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। कोई ताकत नहीं, क्योंकि चीता अपनी मैक्सिमम स्पीड से 500 मीटर के अंदर ही शिकारी को पकड़ लेगा। लेकिन सवाल ये है कि चीता इतना तेज कैसे हो गया और बड़ी जंगली बिल्ली के परिवार के दूसरे सदस्य इतने तेज क्यों नहीं हो सकते थे? ये एवोल्यूशन की एक कमाल की कहानी है। चीते की स्पीड कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। पुराने जमाने में चीते खुले घास के मैदानों में रहते थे, जहां छिपने की जगह कम होती थी और शिकार बहुत तेज होता था। कुदरत ने सिर्फ एक ही रास्ता खुला छोड़ा था, या तो तुम तेज हो या तुम खत्म हो गए। चीते का शिकार करने का तरीका ताकत से नहीं, छिप कर नहीं, बल्कि एकदम तेज स्पीड से। इसलिए उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चीते की फिजिकल खासियतों के बारे में थोड़ी बात करनी होगी। तो चलिए अब चीते की फिजिकल खासियतों पर बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी चीते को बहुत करीब से देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि चीते के शरीर का रंग असल में पीला होता है और उनकी आंखें काली होती हैं और उनके चेहरे पर 2 काली लाइनें होती हैं जो उनकी आंखों और कानों से शुरू होकर उनके मुंह के पास मिल जाती हैं। इसके अलावा चीते की कमर बहुत पतली होती है। उनका सिर उनके शरीर के साइज से बहुत छोटा होता है और इसी पतले शरीर का इस्तेमाल करके चीते बहुत तेज बन सकते हैं। इतना ही नहीं, चीते का वजन बड़ी जंगली बिल्ली परिवार के दूसरे जीवों से कम होता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, बाघ या शेर इतने ताकतवर क्यों होते हैं, वे चीतों जितने तेज क्यों नहीं? इसका जवाब उनके लाइफस्टाइल में है। उदाहरण के लिए शेर ग्रुप में शिकारी होते हैं। वे ताकत और संख्या पर निर्भर रहते हैं। उनका शरीर भारी होता है, मसल्स बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से शेर चीतों जितनी तेज नहीं दौड़ सकते। दूसरी ओर बाघ बहुत मस्कुलर होते हैं, जंगलों और घने माहौल में शिकार करते हैं और अचानक कूदना उनका मुख्य हथियार होता है। लेकिन चीते अकेले होते हैं, खुली जगहों पर, और उन्हें अपने शिकार को छिपाने का बहुत कम मौका मिलता है। इसलिए बाघों और शेरों को ताकत की जरूरत थी, जबकि चीतों को स्पीड की। हालांकि कुदरत एक ही शरीर में सब कुछ नहीं देती। चीतों के मामले में कुदरत ने ताकत के बजाय स्पीड को चुना है।
इन सभी कारणों से चीते बड़ी जंगली बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्यों की तुलना में बहुत तेज दौड़ने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, चीतों का एक बड़ा फर्क ये है कि वे दहाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी गर्दन की हड्डियां पूरी तरह से मजबूत नहीं होती। इसलिए वे शेर या बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकते। नहीं, बल्कि वे ची ची की आवाज निकालते हैं, जो उन्हें बड़ी बिल्ली परिवार में भी अलग बनाती है। आजकल चीते अफ्रीका के खुले सवाना, ईरान के कुछ हिस्सों, भारत और एक समय एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े इलाकों में पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीते की शारीरिक बनावट एक जीती जागती रेसिंग मशीन। जब आप चीते के शरीर को देखते हैं तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये किसी आम जानवर का शरीर नहीं है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने इसे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया है, तेज दौड़ने के लिए। हल्का लेकिन मजबूत कंकाल। चीते की हड्डियां दूसरी बड़ी बिल्लियों की तुलना में पतली, हल्की और उनके अंदर ज्यादा खोखले हिस्से होते हैं। इस वजह से शरीर का वजन कम होता है और दौड़ते समय कम एनर्जी खर्च होती है। अचानक तेजी पकड़ना आसान है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत है। चीते की हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। यही वजह है कि चीते बेवजह की लड़ाइयों से बचते हैं। चीते के पैर लंबे, पतले और बहुत मजबूत होते हैं। उनकी मांसपेशियां एक्सप्लोजिव पावर के लिए बनी है, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नहीं। यही वजह है कि चीता 20-30 सेकंड के लिए बहुत तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अर्ध वापस लेने योग्य पंजे चीतों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। बाघ, शेर और तेंदुओं के पंजे होते हैं जो पूरी तरह से वापस लिए जाते हैं, लेकिन चीते पूरी तरह से पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा थोड़ा बाहर निकलते हैं। दौड़ते समय जमीन पर पकड़ बनाते हैं, बिल्कुल एथलीटों के स्पाइक वाले जूतों की तरह। तो आइए एक चीते की गर्भावस्था, बचपन और मातृत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानें। एक अकेली माँ की खामोश लड़ाई। मातृत्व चीते के जीवन का सबसे कठिन अध्याय है, क्योंकि यहाँ कोई नर मदद नहीं है, कोई समूह सुरक्षा नहीं है, केवल डर, सावधानी और निस्वार्थ लड़ाई है। चीते की गर्भावस्था अवधि आमतौर पर 90 से 95 दिनों की होती है। इस दौरान मादा चीता बहुत सावधान हो जाती है, बड़े शिकार से बचती है, झगड़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि हल्की सी चोट भी गर्भ में बच्चे की मौत का कारण बन सकती है। बच्चे को जन्म देने से पहले माँ चीता कोई सुनसान गुफा, घनी झाड़ी, चट्टान की दरार वगैरह ढूंढती है। मतलब वो ऐसी जगह चुनती है जहाँ शेर, लकड़बग्घे और इंसानों के निशान कम हों, क्योंकि चीता जानती है कि उसके बच्चे पैदा होते ही शिकार है। साथ ही जब चीता पैदा होता है तो बच्चे की गर्दन के पास छोटे दांत होते हैं, और यही एक चीज है जो छोटे चीते के शरीर की सबसे आकर्षक खासियत होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये दांत गायब हो जाते हैं। एक नर चीता असल में 12 महीने की उम्र के बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाता है, और एक मादा चीता असल में 24 महीने की उम्र के बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है। हालांकि बच्चे पैदा करने की काबिलियत हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि वे इस उम्र के बाद बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। असल में एक नर चीता 2.5 साल का होता है, उसके बाद वो अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एक पसंदीदा लाइफ पार्टनर की तलाश शुरू करता है। हालांकि इनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के नियम बड़ी जंगली बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्यों जैसे ही होते हैं, और असल में नर चीता अपनी पसंदीदा लाइफ पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वैसे तो एक मादा चीता अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 2 से 5 चीतों को जन्म देती है, लेकिन इन बेबी चीतों की जिंदगी बहुत एक्साइटिंग होती है। असल में जन्म के बाद बेबी चीते की सारी जिम्मेदारियां सबसे पहले उसकी मां पर आ जाती हैं। इस दौरान मां चीता अपने सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक और शिकार करने की टेक्निक सिखाना शुरू कर देती है। असल में जंगली सुअर, बबून वगैरह जैसे कई जानवर बेबी चीतों को अपना मेन शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस समय माँ चीता हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती है। साथ ही माँ चीता उनके साथ तब तक रहती है जब तक कि एक बेबी चीते की उम्र 6 महीने नहीं हो जाती, और 6 महीने के बाद सभी बेबी चीते अपना अलग समूह बना लेते हैं। वे एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वे ग्रुप्स में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि माँ चीता अभी भी ग्रुप के साथ रहती है, लेकिन जब बच्चे चीते लगभग 2 साल के होते हैं तो माँ चीता अपना ग्रुप छोड़कर कहीं और चली जाती है, और ये सभी बच्चे चीते फिर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। तो चलिए चीते के सेक्स लाइफ के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जानते हैं। वास्तव में चीते का सेक्स जीवन अन्य बड़ी बिल्लियों से काफी अलग है। नर चीते अक्सर 2-3 के समूह में एक साथ रहते हैं। ये समूह क्षेत्र की रक्षा करता है, मादा चीते पर प्रभुत्व बनाए रखता है। हालांकि एक मादा चीता अकेले रहती है और संभोग के बाद नर को पास नहीं रखती है। नतीजतन बच्चे पैदा करने में दिक्कतें, ज्यादा मौत की दर ये चीतों के खत्म होने के बड़े कारणों में से एक है। चीते सिर्फ अपने पैरों से ही नहीं दौड़ते,
ये एक पूरा फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन है। उदाहरण के लिए चीते की रीढ़ की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जब शरीर आगे की ओर फैलता है तो रीढ़ की हड्डी फैलती है। जब पैर जमीन पर पड़ते हैं तो रीढ़ की हड्डी सिकुड़ती है, जिससे चीता हर छलांग के साथ लगभग 7-8 मीटर आगे बढ़ता है। बाघों या शेरों में ये काबिलियत नहीं होती, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी काफी मजबूत और भारी होती है। इसके अलावा चीते का दिल शरीर से बहुत बड़ा होता है और फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, जो तेजी से ऑक्सीजन सोख पाते हैं। नतीजतन दौड़ते समय हार्ट रेट 250-300 बीपीएम तक पहुंच जाता है और हर सेकंड कई बार सांस लेता है। ये सिस्टम चीते को कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड देता है। चीते का दिमाग नज़र और स्पीड को कंट्रोल करने में बहुत माहिर होता है। वो शिकार को देखता है, दूरी का अंदाज़ा लगाता है, दिशा का अंदाज़ा लगाता है और सही एंगल पर दौड़ना शुरू कर देता है। एक गलती का मतलब है शिकार को खोना और अक्सर भूखा रहना। अब हम चीते के शिकार की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। 30 सेकंड की जिंदगी और मौत की लड़ाई। चीते का शिकार कोई लंबा ड्रामा नहीं है, ये एक छोटा लेकिन डरावना चैप्टर है। सबसे पहले चीता शिकार को बहुत देर तक देखता है। वो कमजोर, बीमार या छोटा शिकार चुनता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने सारा शिकार पकड़ने की कोशिश की तो वो खुद मर जाएगा। इसलिए दौड़ शुरू करने से पहले वो 50-100 मीटर तक धीरे धीरे चलता है। वो घास, झाड़ियों और जमीन की ढलानों का इस्तेमाल करता है और एक पल में चीता अपनी पूरी ताकत लगाता है और 3-4 सेकंड में अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाता है। और ये दौड़ 20-30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि उसके बाद शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नतीजतन चीता बेहोश भी हो सकता है। शिकार पकड़ने के बाद गर्दन पर काटना, दम घुटना, जल्दी मौत। चीते का मकसद होता है जल्दी मौत, जल्दी आराम। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीते की ज्यादा से ज्यादा लंबाई करीब 120 सेंटीमीटर होती है और उनका ज्यादा से ज्यादा वजन करीब 64 किलोग्राम होता है। लेकिन अब अगर हम उनकी तुलना बड़ी जंगली बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्यों से करें तो हम देखेंगे कि उनका वजन बिल्ली परिवार के दूसरे जानवरों से बहुत कम है और अपने कम वजन की वजह से चीता आसानी से बहुत तेज रफ्तार पकड़ सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि चीते की पूंछ की लंबाई करीब 84 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर आप उनकी पूंछ की लंबाई देखें तो ये उनके शरीर की कुल लंबाई की आधी होती है। इसलिए चीते की पूंछ दौड़ते समय उनकी बहुत मदद करती है। असल में जब चीते बहुत तेज रफ्तार से दौड़ते हैं तो अगर उन्हें अचानक दिशा बदलनी पड़ती है तो ये पूंछ रडार की तरह काम करती है। इसके साथ ही चीते के पंजे बहुत मजबूत होते हैं और इन्हीं मजबूत पंजों से चीता जमीन पर पकड़ बना पाता है। हालांकि चीता दिन में शिकार करना पसंद करता है, जो बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्य नहीं करते। तो अब हम चीता, बाघ और इंसानों के बीच के रिश्ते को जानेंगे। दोस्ती से तबाही तक, इंसानों और चीतों का रिश्ता बहुत पुराना है। पुराने भारत में राजा चीते पालते थे, उनका इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे और इतिहास में जिक्र है कि मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 से ज्यादा चीते थे। लेकिन आज हालात अलग हैं। जंगलों की कटाई, कम शिकार और इंसानों की बस्ती बढ़ना, इसलिए चीता इंसानों वाले इलाकों में घुसने को मजबूर है। नतीजा, मवेशी, शिकार का डर, बदले में हत्याएं। हालांकि चीते आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चीता बच पाएगा? अभी दुनिया में करीब 7,500 चीते जिंदा हैं। उनमें से ज्यादातर अफ्रीका में हैं और भारत समेत कुछ देशों में रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सैटेलाइट कॉलर से मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट ही काफी नहीं है। उनके जिंदा रहने का एक ही तरीका है बड़े खुले इलाके, शिकार बचाना, इंसानों के साथ रहना। नहीं तो चीते सिर्फ किताबों के पन्नों में जिंदा रहेंगे, धरती पर नहीं। लेकिन आखिर में हम यही कहेंगे कि स्पीड सिर्फ दौड़ना नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। चीते हमें सिखाते हैं कि हर समय ताकतवर होना जरूरी नहीं है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। और जिस दिन धरती से चीता गायब हो जाएगा, हम कुदरत की सबसे परफेक्ट डिजाइन में से एक खो देंगे। तो दोस्तों, ये थे जंगल के सबसे तेज जानवर चीते के बारे में कुछ अनजान और रोमांचक फैक्ट्स। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।